मैंडेट है उसको डाका मारा गया। कहते 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। ये सिलेक्टेड का जो एक बकवास थी, अगर ऐसा हुआ था तो इनको चाहिए था एक हल्के के सबूत लेके आते। इवन केपीके के अंदर भी डाका डाला, आरटीएस को बिठा के हमारी ही सीटों पे डाका डाला गया था। यही वजह है कि इतनी कमजोर हुकूमत हमें दी गई कि हर वक्त आपको पता है कि कंट्रोल कहीं और होता था। हम तो सबूतों के साथ बात कर। आपने एक बात की कि ये सिलेक्शन हुई है, जब खान साहब को सिलेक्टर कहा जाता था सिलेक्शन हुई है अवाम के थ्रू, बाकी आप उसको जो मर्जी नाम दे दे। पिछली दफा इन्होंने 5 बजे की थी, इस दफा माशाल्लाह सुबह 11 बजे मांग ली थी हाथ जोड़ के कि मुझे सिंपल मेजोरिटी दे। राना सनाउल्लाह पहली बार हार चुके हैं, उस पर हम दस्तगीर हार गए हैं। ये सारी सीटें हारी है, नवाज शरीफ दोनों सीटों से हारा है। ना हमारे पास सवारी थी ना बिरयानी थी, हम तो मुश्किल से अपना वोट खुद डाल पाए हैं। ये इस दफा अवाम का रेफरेंडम था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन बड़ी ख्वाहिशमंद थी कि वीमेन हुकूमत में आनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं। अगर वो अपने नंबर से आए तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। तारीखी रातें हैं, बड़े पिछले 2 सालों से चल रही हैं। क्या ख्याल है उजाला आएगा? नहीं आएगा, आवाम ले आई है, उजाला तो आ गया है। आप बेशतर दफ़ा कहते हैं कि हमारा जो मैंडेट है उसको डाका मारा गया। कहते हैं 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। 2018 में ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ था। ये सिलेक्टेड का जो एक मैं तो कहती हूँ बकवास थी। अब समझ आ गई है कि अवाम ने किनको सिलेक्ट किया था और कौन किसको सिलेक्ट करता है। सो देखें, मेरी बात सुने, अगर ऐसी बात थी तो देखें हमारा हमने 4 हलकों के लिए कितनी बड़ी मूवमेंट की थी। अगर ऐसा हुआ था तो इनको चाहिए था कि ये कुछ ही एक हल्के के सबूत लेके आते। जैसे हम तो 45 जो फॉर्म है पकड़ के हाथों में लेके बैठे हुए हैं और ये 50 नेशनल असम्बली के हलकों में लेके फिर रहे हैं और कई बेशुमार हलके हैं जो सूबाई असम्बलियों के। इवन केपीके के अंदर भी डाका डाला गया कुछ सीटों के ऊपर, जैसे तैमूर झगड़ा साहब वगैरह की जो सीट है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उस वक्त किसी के पास सबूत थे तो वो लेके आते। कोई एक तो बंदा कोर्ट में जाता। देखें, उस वक्त भी सुने प्लीज, उस वक्त भी जो आरटीएस को बिठा के हमारी ही सीटों पे डाला गया था ताकि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी ना आ जाए और हम अपनी मर्जी से लेजिस्लेशन ना कर सकें, काम ना कर सकें। यही वजह है कि इतनी कमज़ोर हुकूमत हमें दी गई कि हर वक्त आपको पता है कि कंट्रोल कहीं और होता था। इसलिए ये सारी डायलॉग बाजी है। हम तो सबूतों के साथ बात कर रहे हैं और सबूत के अलावा आज के ज़माने में नोबडी विल एक्सेप्ट। मैं इस वक्त खड़े खड़े किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दूं, क्या मेरे पास उसका सबूत है? सबूत के बगैर आपकी बात नहीं बनेगी। आपने एक बात की कि ये सिलेक्शन हुई है, तो इससे कबल जब खान साहब को सिलेक्टर कहा जाता था वो खुलेआम कहते थे कि पाकिस्तान में कौन सिलेक्ट होकर नहीं आता। सिलेक्शन हुई है अवाम के थ्रू, मेरा पॉइंट समझे। बाकी आप उसको जो मर्जी नाम दे दे, कोई नाम इजाद कर लो ना कि कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ है कि इलेक्शन से पहले पता हो प्रोटोकॉल दे दिया जाए कौन सीएम होगा। स्पीच का भी कह रहे हैं एग्जैक्टली। पहले पिछली दफ़ा इन्होंने 5 बजे की थी, इस दफ़ा माशाल्लाह सुबह 11 बजे मांग ली थी हाथ जोड़ के कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी दे, मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए। ये तमाशे बेटा, जो अवाम है ना जिन्होंने वोट दिया है, आप लेवल चेक करो शऊर का। वोट देने के बाद आज वो खुद तो नहीं थी खवातीन जो ख्वाजा साद के साथ और हनीफ अब्बासी साहब के साथ जो कुछ हुआ, वो तो मेंबर खुद नहीं थी। वो वोट चोरी करने के ऊपर अवाम को पहले से भी ज्यादा कंडेम तो आपको करना चाहिए ना। इस तरह की पॉलिटिशियन का एक्चुअली में खत्म नहीं होना चाहिए। सुन लो ना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अवाम खुद से क्यों कर रही है? अब ये तो हमें ब्लेम ना करें कि पीटीआई वाले वहाँ पे बैठ के इश्ताल अंगेजी की तकरीरों की वजह से ये हो गया। अब तो कोई तकरीर नहीं है ना, ये तकरीर ही है कि खान साहब जेल में कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो की बजाय बूट को इज्जत दे रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, तो फिर खान साहब वोट को इज्जत देने की बात ना करे तो आप गाइड कर दो, मैं उन्हें पैगाम भेजती हूँ। आप ये कहा करें, वोट को इज्जत देनी है ना अल्टीमेटली। देखिए कि राना सनाउल्लाह पहली बार हार चुके हैं, उसके अलावा वो खुर्रम दस्तगीर हार गए हैं। इस तरह तो पीएमएलएन के भी वो भी कह रहे हैं कि इतनी पक्की सीटें हार गई हैं उनकी। बेटा, इनकी सारी सीटें हारी हैं। नवाज शरीफ दोनों सीटों से हारा है, ठीक है। अवाम ने इस दफ़ा क्लीन स्वीप खुद ही कर दिया है। ना हमारे पास सवारी थी ना बिरयानी थी, हम तो मुश्किल से अपना वोट खुद डाल पाए हैं। कैंडिडेट्स वोट भी नहीं अपना डाल पाए। पता है ना ये बात? किसने जो जेलों में थे उन्होंने अपनी कैंपेन्स की थी। ये इस दफ़ा अवाम का रेफरेंडम था जो जितना जल्दी समझ जाएगा पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए उसमें बेहतरी है। आपको नहीं लगता डिसीजन मेकिंग में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं? कभी हम देखते हैं कि आप जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें यू टर्न ले लिया जाता है, फिर सुन्नी इत्तेहाद आ जाता है, तो डिसीजन मेकिंग में बड़े इश्यूज नहीं आ रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? हाँ, अगर ये बल्ला ना लिया होता तो अब देखिए सोच विचार करके ही करना है ना। देखिए ये कोई आसान चीज़ें तो नहीं होती पूरी पार्टी ने दूसरी पार्टी के अंदर इल्हाक करना। इसको यू टर्न नहीं कहते, इसको डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस कहते हैं। और फिर स्पेशली जब आपने बहुत सारे लोगों ने मिलके जब फैसला करना होता है, पहले तो खान साहब थे, एक फैसला एक हमारा सिस्टम था। अब क्या होता है कि अब ज़ाहिर है लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हैं, तो उसकी वजह से जो अल्टीमेटली डिसीजन हुआ अब तो हो गया है। अब तो मेरा ख्याल है कि इस पर सवाल भी नहीं बनता, सुन्नी इत्तेहाद के साथ हमारा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन बड़ी ख्वाहिशमंद थी कि वीमेन हुकूमत में आनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं फिर।
अच्छी बात है। मैं अगर वो अपने नंबर से आए तो मैं उनको वेलकम करती हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है वो आवाम को भी पता है कि देखिए आना चाहिए ख़वातीन को, और ख़वातीन से फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो फिर एक जो सॉफ्ट इमेज ऑफ गवर्नमेंट वो भी नज़र आना चाहिए। सबसे पहले कल मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे कि ठीक है वो अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है, तो सबसे पहली अनाउंसमेंट ये नहीं होनी चाहिए थी कि जो बेगुनाह ख़वातीन हैं जो कैदो बंद की सौतें काट रही हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए, किसी को माफ़ी ना दी जाए, इंसाफ किया जाए। तो मुझे अफसोस हुआ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मैं ये कहती हूँ कि उनका राइट है अपनी जमात की तरफ से सीएम के कैंडिडेट के तौर पर आना, बट अभी वो सीएम इलेक्ट नहीं हुई। हमारा एक्चुअल नंबर ज़्यादा है। मियां असलम साहब इंशाल्लाह इलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। और आखिर में आप बात करती हैं कि तारीखी रातें हैं, बड़े पिछले 2 सालों से चल रही हैं, क्या ख्याल है उजाला आएगा? क्यों नहीं आएगा, आवाम ले आई है, उजाला तो आ गया है। अब कुछ लोग उजाले को देख के आंखें बंद करके बैठे हैं। मेरी उनसे अपील है आंखें खोलें, रोशनी और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बतें फिर आप समेटेंगे, लेकिन अभी भी वक्त है, हम सब होश के ना खोल लें।